हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी टर्म 1 की प्रिपरेशंस और उसके लिए आज हम एमसीक्यू की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। ये जो एमसीक्यू की सीरीज है इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स, केस बेस्ड एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज। तो जितना भी सीबीएसई का गाइडलाइन है उन सबको मिला जुला के हमने ये सीरीज को तैयार किया है। बस आपसे गुजारिश मेरी ये है कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले अपना चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो और इसको एज ए टेस्ट दो। जो भी आपके मार्क्स आते हैं, जो भी आपके आंसर्स होते हैं, उनको अपने क्रॉस चेक करिए। आखिरी में लास्ट स्लाइड जो होगी वो आपके आंसर्स की होगी और उसको क्रॉस चेक करने के बाद आप अपने आंसर्स को कमेंट करके अपना स्कोर मुझे बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से। क्वेश्चन है मूवमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट याद करो, एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है जिसके अंदर वो अटैच होते हैं और वो मूवमेंट करता है। तो ऐसे जॉइंट के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती है? एग्जाम्पल है इसका हमारा शोल्डर, ठीक है। शोल्डर जॉइंट जो होता है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो उसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती है? तो आपके ऑप्शन है रोटेशन, सेकंड है फ्लेक्शन, थर्ड है एक्सटेंशन और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन कौन सी मूवमेंट हो सकती है आपको वो याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से। द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज। द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को और हम किस नाम से जानते हैं? तो आपके ऑप्शन है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ मोमेंटम और बियोल्स लॉ। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2020 के पेपर से, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। बायोमैकेनिक्स डील्स इन। बायोमैकेनिक्स जो हमारा ब्रांच है वो किस टाइप की स्टडी के साथ डील करता है? क्या वो हमारी स्टडी कराता है मसल इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट या इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट मूवमेंट डन बाय द बॉडी? थर्ड है हमारे पास टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी और लास्ट ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द टाइम एंड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवमेंट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपको उसको टिक करना है और अपने स्कोर्स को लिखते रहना है। लास्ट में आप अपना आंसर्स को क्रॉस चेक करिए लास्ट स्लाइड के साथ और अपने फाइनल स्कोर को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से, जो कि कंपार्टमेंट का पेपर था। बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोमैकेनिक्स हमारी किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है? तो क्या हेल्प करता है हमारी इम्प्रूव करने में टेक्निक को, या इम्प्रूव करने में डिज़ाइन ऑफ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट को, कि स्पोर्टिंग इक्विपमेंट बनाने का कैसा डिज़ाइन रखना चाहिए, मतलब कैसा फ्रेम होना चाहिए, या अगर हम बॉडी सूट्स बना रहे हैं तो उसका फ्रेम कैसा रखें। तो ये सब डिज़ाइन करने में क्या हेल्प करता है बायोमैकेनिक्स। और है हमारे पास इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, क्या हमारे परफॉर्मेंस को एनहांस करने में हेल्प करेगा। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, क्या सारे ऑप्शन ठीक है? ओके, आंसर्स को राइट करिए। क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। ये सीबीएसई बोर्ड 2020 के कंपार्टमेंट का पेपर है जिसमें पूछा गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन और लास्ट ऑप्शन है आपके पास लॉ ऑफ लर्निंग। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग एडक्शन द आर्म मूव्स। एडक्शन करते हुए हमारा आर्म किस टाइप मूव करता है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही पेपर में आएगा क्वेश्चन। हमें हर टाइप के मूवमेंट, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना उन सबको भी याद रखना है। जैसे आपका अगर मान लो आपका एडिक्शन का क्वेश्चन गलत हुआ तो जितनी भी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी है, यानी आपको उसमें कोई ना कोई दिक्कत है तो उन सबको भी एक बार रिवाइज करते चलना है, ठीक है। तो आपका ना नेक्स्ट टाइम जो होगा परफॉर्मेंस वो और अच्छा आ पाएगा। तो ड्यूरिंग एडिक्शन हमारा आर्म किस तरफ मूव करता है? तो आपके ऑप्शन है टुवर्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, थर्ड ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सीबीएसई बोर्ड 2020 के कंपार्टमेंट के पेपर से। व्हेन द एंगल ऑफ बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीज इज टर्म्ड एज। जब दो बोन्स के एंगल डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे ये मेरा बोन है, ये बोन, इन दोनों का जो ये एंगल है अगर ये डिक्रीज हो रहा है, अब ये कम हो गया है, तो इस टाइप की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्या हम इसको फ्लेक्शन बोलेंगे, या हम इसको एक्सटेंशन बोलेंगे, या हम इसको एबडक्शन बोलेंगे, या हम इसको एडिक्शन बोलेंगे? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से। डैश इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ मैकेनिकल लॉज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, आपके ऑप्शन है बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी,
किन्सियोलॉजी और लास्ट है नन ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आता है सीबीएसई बोर्ड 2020 के पेपर से, कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी आर स्टडीड इन, कि मतलब हमारे जो स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर होने का कारण क्या है, स्पोर्ट्स इंजरीज होने का कारण क्या है, हम इसको किसके अंदर स्टडी करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट देम, यानी हम ऐसे क्या चीज़ें करें जिससे हमारी स्पोर्ट्स इंजरीज ना हो। ये सारी चीज़ें हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, तो आपके ऑप्शंस है बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी और नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है हमारा सीबीएसई बोर्ड 2020 के सैम्पल पेपर से, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। इन नॉर्मल स्टैंडिंग लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस डैश द नी जॉइंट, अगर हम नॉर्मली खड़े हैं तो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी किस तरफ रहेगा। आपका ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट, बिहाइंड द नी जॉइंट, थ्रू द नी जॉइंट और लेटरल टू द नी जॉइंट। ओके, तो ये आपके है आंसर्स की शीट। आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करिए और अपने स्कोर्स को कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।